हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है ये फुल मून के ऊपर है कि फुल मून में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसे चेंज हो रही है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये है रीडिंग। तो चलिए देखते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए और देखते हैं कि आप इस वक्त अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या फील कर रहे हैं सबसे पहले ये देखेंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड है बिटरनेस, रिसेंटमेंट, एंगर एंड हर्टफुल वर्ड्स। ठीक है, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है या आप सिचुएशन से बहुत नाराज़ हैं और आपके दिल में कड़वाहट भी है रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कुछ कड़वी बातें कही थी, वो सारी बातें आप सोच रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि ओवरऑल आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव। आपके पर्सन इस वक्त जो है रिलेशनशिप में या आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक रहते हैं। ठीक है, वो या तो अपने लाइफ के किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है आपके तरफ से और आपके पर्सन की तरफ से। तो दोनों की ओवरऑल एनर्जी क्या है। केमिस्ट्री। ठीक है, दोनों के बीच में ही काफ़ी स्पार्क है, एक दूसरे के लिए बहुत अट्रैक्शन है और पैशनेट भी फील करते हैं। चाहे जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के लिए प्यार आप लोग के दिल में ज़रूर है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं रीडिंग कि आपके पर्सन इस फुल मून में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, क्या एक्शन हो सकता है, क्या चल रहा है उनके दिल में। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन इस फुल मून में क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। पहला है हर्मिट। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है काफी सेल्फ रियलाइजेशन का उनका दौर चल रहा है, खुद को अकेलेपन में फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैप्ड का कार्ड आया है जो बता रहा है कि अभी आपके पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और खुद को रियलाइज कर रहे हैं, खुद की गलतियां समझ रहे हैं। ठीक है, और अभी ये जो ये वक्त है, जो फुल मून का टाइम है, आपके पर्सन को ये वक्त जो है यूनिवर्स से मिला है कि अपनी गलतियों को रियलाइज करे या फिर जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई हो, क्यों आई हैं, वो समझने का उनको मौका मिलेगा। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड। ठीक है, जो उन्होंने आपको हर्टफुल बात कही है उसकी वजह से आपके पर्सन भी खुद भी बहुत उदास हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने आपको तकलीफ दी है उसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियां की है वो चीज़ उनको रियलाइज हो रही है। उनको भी बहुत इस वक्त जो है नेगेटिव थॉट्स उनके दिल में आ रही है, बहुत ज़्यादा उदास से दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, और उदासी का रीज़न यही है कि उन्होंने आपको दुख दिया है। आप दोनों के बीच में अगर कुछ लड़ाई हुई है तो उस चीज़ का भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कुछ डिफ़िकल्ट इश्यूज हैं आप लोग के बीच में, हो सकता है कम्युनिकेशन जो है ठीक से नहीं हो रही, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है सीरियसली। ठीक है, जिसकी वजह से लड़ाई हो चुकी है आप लोग के बीच में। तो आपके पर्सन भी इस वक्त वो उदास है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है, तो इस तरह से वो इस रिलेशनशिप को जाने नहीं दे सकते, ऐसा आपके पर्सन फील करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन उस अभी
अपने दिल में पेशेंस रखे हैं कि सिचुएशन आप लोग के बीच में ठीक हो जाएगा। जो भी एक दूसरे को आपने हर्ट किया है वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसे आपके पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं। और क्या फील कर रहे हैं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए, उनको इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि आपने हो सकता है इस वक्त अपने रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ कट कर दिया है, या फिर आप उनको उस तरीके से, जिस तरीके से पहले आप वैल्यू देते थे वो नहीं दे रहे हो। तो उस चीज का आपके पर्सन इस वजह से दुखी होंगे। और क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा नाराज हो किस बात को लेके, हो सकता है आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया हो, ठीक है, उस वजह से अब आप अपने पर्सन से नाराज हो। ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। और क्या फील कर रहे हैं? अभी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए और क्या फील कर रहे हैं? जजमेंट। ठीक है, आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि जो भी पास्ट में उन्होंने की थी गलतियां, ठीक है, उसके लिए आपके पर्सन खुद को भी जिम्मेदार सोचते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उसके लिए खुद को भी जिम्मेदार सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन कुछ मेजर डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने जो आपको दुख पहुंचाया है, या आपका जो अभी इस वक्त नेचर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से अब आपके पर्सन चाह रहे हैं कि कुछ अपने तरफ से एफर्ट कर सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है, क्योंकि आपने हो सकता है अभी रिलेशनशिप अपने पर्सन से कट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज हर्मिट, व्हाट इज हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स, व्हाट इज हर्मिट, और काट सकते हैं इसका 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी आपसे बिहेवियर किया था वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आप लोग के बीच में जिसकी वजह से आपके पर्सन को रियलाइज हो गया है कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। ठीक है, यही रीजन है कि आपके पर्सन अब आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और उनके दिल में बहुत इस वक्त भारी बोझ है, उनको सब रियलाइज हो रहा है उनकी गलतियां। ठीक है, और देखते हैं व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड, व्हाट इज 3 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने किसी दूसरे के साथ दूसरे की वजह से, या दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर दूसरे के साथ रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, पर अब आपके पर्सन को ये चीज रियलाइज हो चुकी है, ये चीज वो सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया था कि इस तरीके का आपसे रिलेशन बिहेवियर रखा, और आपके साथ जो है आपके होते हुए हो सकता है दूसरे के साथ भी फ्लर्ट कर रहे थे, और अब आपके पर्सन को वो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है जब आप उनसे कट ऑफ कर चुके हो। ठीक है, तब आपके पर्सन को इस वक्त वो रियलाइजेशन हो रहा है कि उनके तरफ से क्या गलतियां हुई है। उनके नाइट ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है तो ये भी बताता है कि आपके पर्सन इसी वजह से ऑन ऑफ भी बहुत रहते थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत उदास हैं और वो आपके तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, और वो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपको हर्ट किया वो आपको उदास नहीं करना चाहते थे, पर ऐसा हो गया। ठीक है, व्हाट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ कप्स।
देखिए आपके पर्सन जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी बहुत ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस भी फील करते हैं और वो विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके से ना टूटे। ठीक है, वो आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है वो विश कर रहे हैं कि आप लोग के जो बीच में सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए। वो अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। व्हाट इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स? व्हाट इज क्वीन ऑफ सोर्ड? व्हाट इज क्वीन ऑफ सोर्ड? द मैजिशियन और व्हाट इज क्वीन ऑफ सोर्ड? सिक्स ऑफ बैंड। ठीक है, आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो आपको मनाने के लिए सब कुछ करने वाले हैं अब। ठीक है, जो पहले हो सकता है कि आपको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे थे, पर आपके पर्सन जो है उन्हें रियलाइज हो चुका है कि वो किससे प्यार करते हैं। वो आप ही से प्यार करते हैं, आप ही उनकी खुशी है। वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं और ये अपने लाइफ में भी सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और वो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिससे कि वो आपसे अपने दिल की बात सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। व्हाट इज जजमेंट? फोर ऑफ सोर्ड और टेम्परेंस। ठीक है, आपके पर्सन पहले हो सकता है स्टक थे सिचुएशन में थर्ड पार्टी के साथ, पर अब आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो चुका है कि उनके तरफ से कहाँ गलतियां हुई थी और अब वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाए, हार्मोनियस हो जाए, एक दूसरे के साथ जो है रेस्पेक्ट रहे, एक दूसरे के साथ आपकी कमिटमेंट रहे, ये आपके पर्सन चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ फोर ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स से कुछ इनको इशारा मिला है या कुछ ऐसे रियलाइजेशन हुआ है। इस पर्सन ने बहुत डीप थिंकिंग की है और इनको रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलतियों का। ठीक है, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और रिलेशनशिप में को सक्सेस बनाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। Codependency, addictions are affecting your romantic life. Separation, और getting to know each other. Past life relationship. आप दोनों के बीच में ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के हो सकता है कि इजी गोइंग एटीट्यूड या फिर पास्ट के कुछ एडिक्शन की वजह से, ठीक है, ये किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी का हो सकता है या फिर कोई किसी भी तरीके का एडिक्शन हो सकता है, वो आप लोग के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था और हो सकता है उसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है और आपके पर्सन से आपकी सेपरेशन हुई है। पर अब आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं और वो इस आपके साथ जो है वो रिलेशनशिप में चाहते हैं कि दोबारा एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, वो आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कई लोग अपने किसी पास्ट के किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं या हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपके और आपके
पर्सन के दिल में चल रही है। देखते हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई इमोशनल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो आपको बताना चाहते हैं आजकल तुम बिजी रहते हो, मुझे भूल गए हो। उनको लगता है कि आप बहुत बिजी रहते हो, उनको भूल गए हो। आई फील वेरी मच अलोन, तो आपके बिना बहुत ज्यादा वो अकेला सा फील करते हैं। और क्या बोलना चाहते हैं, रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन। मैं बोर्ड हो जाता हूँ एक रिलेशनशिप में, क्या करूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, तो यहाँ जो मैंने आपको बताया था, हो सकता है कि दूसरे रिलेशनशिप में आपके पर्सन जो है वो फ्लर्ट कर रहे थे किसी और के साथ या किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे। अब उनको रियलाइज हो रहा है। तुम मेरे सोलमेट हो, आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो और आपके बिना वो अधूरे हैं। और क्या फील करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इस पर्सन के पास रहते हो तब उनको रियलाइज नहीं होता है। जब भी आप इनको छोड़ के जाते हो तब इनको रियलाइज होने लगता है कि आपके बिना नहीं रह सकते। मुझे माफ कर दो, मैं अभी नहीं आ सकता। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा अपने लाइफ में स्टक हैं या किसी दूसरे सिचुएशन में स्टक हैं या अपने खुद के ही मेंटल प्रिजन में है, जहां से कि वो करेज नहीं ला पा रहे कि वो आपकी तरफ आए। ठीक है, स्टक फील कर रहे हैं खुद को। और क्या कहना चाहते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, उनको और क्या कहना चाहते हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तो आपके पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।